जिनवू अपनी बीमार माँ के लिए एलिक्जर ऑफ लाइफ बनाना चाहता है जिससे उसकी माँ ठीक हो सकता है, पर उसे सिर्फ 3 में से 2 चीज़ ही मिले हैं। अभी तक एक बाकी है जो है डीमन मोनार्क का प्यूरिफाइड ब्लड। जिनवू को डीमन मोनार्क तक पहुंचने के लिए खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इसलिए जिनवू को हाई लेवल गेट जाना और वहाँ की मॉन्स्टर को हराना होगा। उसके बाद खुद को लेवल अप कर सकता है, पर जिनवू स्ट्रॉन्ग बनने से पहले ई रैंक हंटर था, इसलिए जिनवू अपनी रैंक रीअसेस करना चाहता है, वरना वो हायर लेवल गेट में नहीं जा सकता। अगले दिन रीएसेस सेंटर में प्रेसिडेंट बेक के आदमी हायर लेवल हंटर अपने गिल्ड में लेने के लिए वहां पर रहता है। फिर जिनवू अपनी रैंक को रीअसेस करने आता है। फिर बेक के आदमी बेक को कॉल करके बोलता है जिनवू यहाँ पर आया है। फिर बेक अपनी ऑफिस छोड़कर रीअसेस सेंटर आने लगता है। फिर जिनवू अंदर जाता है और रीअसेस के लिए अपनी हाथ ब्लैक क्रिस्टल पर रखता है। फिर वहाँ की मेंबर देखते हैं उसको एसेस नहीं कर पा रहा है और एरर आ रहा है, और फिर वो दोबारा ट्राई करते हैं, फिर भी एरर आ रहा है, और फिर ट्राई करते हैं, फिर एरर आ रहा है। फिर वहाँ की चीफ आता है और ट्राई करता है, फिर भी एरर आता है। फिर चीफ बोलता है ये मशीन खराब नहीं हुआ, इसको रीअसेस कर नहीं पा रहा है क्योंकि इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है, और बोलता है ये अब 10 नंबर एस रैंक हंटर बनने जा रहा है। फिर जिनवू और चीफ हॉल में आता है और चीफ बोलता है तुम्हें एस रैंक की हंटर क्या सर्टिफिकेट जल्दी ही मिल जाएंगे। फिर हॉल के सारे लोग चौंक जाता है क्योंकि एस रैंक हंटर सिर्फ 10 ही बने हैं। फिर जिनवू देखते हैं हंटर गिल्ड के हेड चोई जोंग इन आ रहा है, जिसको फायर मैजिक लीडर बोलते हैं। फिर चो जोंग हिन अपना इंट्रोडक्शन करता है, पर जिनवू उसको इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है और जोंग हिन चौंक जाता है। फिर प्रेसिडेंट बेक भाग के आता है, पर वो संग के साथ मिल नहीं पाते। संग हॉस्पिटल में अपनी माँ को देखने जाता है। उसका माँ बहुत बीमार है और अपनी माँ कब उठेगी इस राह में है। फिर जिनवू रूम से बाहर निकल आता है और देखते हैं सर्वाइलेंस टीम के एक मेंबर जो ए रैंक हंटर है वो जिनवू के ऊपर नजर रख रहा था। उसके बाद हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही बात करने आता है। चेयरमैन जिनवू को ऑफर करता है एसोसिएशन में शामिल होने के लिए और बोलता है कि हाई सैलरी नौकरी भी देंगे। फिर जिनवू कारण पूछता है। फिर चेयरमैन बोलता है 5 हंटर गिल्ड है, पर सभी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है और एक दूसरे से लड़ाई न कर ले, इसीलिए हंटर्स एसोसिएशन उनको कंट्रोल में रखते हैं और इसलिए एसोसिएशन को स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की जरूरत है। फिर जिनवू सोचता है चेयरमैन फर्स्ट एस रैंक हंटर है और ऊंचे दर्जे में है, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो अपनी जिंदगी बदल जाएगा। पर जिनवू ऑफर को ठुकरा देते हैं क्योंकि पहले उसको माँ को ठीक करना है। फिर जिनवू बोलता है मैं मैजिक बीस्ट के साथ लड़ना चाहता हूँ। चेयरमैन जिनवू के बातों से खुश होता है और बोलता है ऑफर जब चाहे एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर जिनवू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में डोंग सुक बेड पर पड़ा रहता है और उसका हाथ पैर में बैंडेज होता है क्योंकि वो जिनवू के डैड के साथ लड़ते वक्त लगा था। फिर डेप्यूटी चीफ अंदर आता है और डोंग सुक को पूछता है वो था कौन। फिर डोंग सुक बोलता है वो एक मैजिक बीस्ट है। फिर डेप्यूटी चीफ चला जाता है। फिर डोंग सुक सोचता है एक आर्टिफैक्ट मिल जाए तो मैं उस मैजिक बीस्ट को हरा सकता हूँ। आर्टिफैक्ट एक ऐसी कवच है जो भी इसे पहनेगा ये उसमें कमाल की ताकत आएगा और इसके हथियार भी बहुत खतरनाक है। जिनवू ये सब खरीदने के सोचता है, पर वो आर्टिफैक्ट बहुत महंगे होते हैं। फिर जिनवू देखते हैं ए रैंक गेट माइनिंग के लिए कुछ लोग चाहिए। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन जिनवू के रिपोर्ट देखता है। 4 साल पहले जिनवू एक ई रैंक हंटर था, पर अभी वो एस रैंक हंटर है। चेयरमैन सोचता है कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। उसके बाद ए रैंक गेट के सामने जिनवू माइनिंग टीम के कपड़े पहन के खड़े होते हैं। गेट के उस पार जोंगिन अपनी आग की पावर से सारे बीस्ट को जलाने लगते हैं और वहाँ की सारे बीस्ट को जला देते हैं। फिर हंटर गिल्ड के वॉइस गिल्ड मास्टर को दिखाता है जो एक एस रैंक हंटर है जिसका नाम है चाहाइन। फिर गिल्ड मास्टर और वॉइस गिल्ड मास्टर दोनों बाहर आता है। फिर माइनिंग टीम के लीडर सबको अंदर जाने को बोलता है। सारे माइनिंग के लोग काम करते हैं। फिर जिनवू महसूस करता है अभी तक ए रैंक का बॉस हरा नहीं है और जिनवू जानना चाहता है ए रैंक का बॉस कितना ताकतवर है। फिर सारे मजदूर काम करने के बाद जब लंच टाइम होता है तब चला जाता है। फिर जिनवू सोचता है यही टाइम है ए रैंक बॉस के साथ लड़ने का। फिर जिनवू ए रैंक बॉस के पास जाने लगता है। जिनवू ए रैंक बॉस के गेट के सामने आता है और सोचता है ये शायद बॉस का चेंबर है। फिर जिनवू अपनी तलवार निकलता है। अचानक जिनवू के पीछे से आवाज आता है और जिनवू चौंक जाता है और वॉइस्ड गिल्ड मास्टर जिनवू को पूछता है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है।
वीडियो खत्म। वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सी एनीमे पसंद है कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और आधे से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।